भैया चलो अब मूड मत खराब करो। वैसे क्या दमदारी से जवाब दिया दादी को। हाँ अरे ये सब छोड़ो, मुझे ना आपको प्रीति के बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है? प्रीति दी ना आरजे। बस 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 कुछ भी बोलती है, बोलो कुछ, सुनती कुछ है, उल्टा पुल्टा कुछ भी मतलब निकालती रहती है। भैया मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अब मुझे उसकी आवाज पसंद है, बस। एक कहो तो 10 सुनती है, च्युइंगम की तरह बस बात को खींचती रहती है। ठीक है, बात को च्युइंगम नहीं बनाती बस। वैसे भैया एक बात बताओ, कल रात थे का? अरे जब से भाभी घर क्या गई है, आप तो घर पे रहने का नाम ही नहीं है। निम्मी। क्या निम्मी? मैं तो पूछ रही हूँ ना, आप पूछ भी नहीं सकती क्या? हाँ भैया बताओ ना। हाँ देखो झूठ मत बोलना। पूछ सकते हो लेकिन मतलब हाँ गया था मैं उनके घर। हाउ रोमांटिक। तो भाभी ने आपको आई लव यू बोला? हाँ क्या? मतलब कुछ तो बोला होगा ना भाभी ने। हाँ ये सब छोड़ो, वैसे मुझे ये बताओ कि आप भाभी से मिलके आ रहे हो अभी? नहीं। पर चेहरे का ग्लो तो हाँ बोल रहा है। पर फोटो की स्माइल नहीं है और बातें भी इतने उदास उदास होकर कर रहा है। तो क्या रैम्बो राजकुमार बन जाऊं मैं? हाँ 1200 रुपए की शॉपिंग की तेरी भाभी ने और मेरी जेब में सिर्फ 800 रुपए, 400 कम। मतलब अपनी बीवी को शॉपिंग करवाने के लिए मेरी जेब में पैसे ही नहीं है। शॉपिंग कराने? वाह भैया, हमें तो कभी मार्केट छोड़ने नहीं गए और भाभी को तो देखो शॉपिंग वॉपिंग। हाँ संभालो तुम दोनों। हाँ एक तो तुम दोनों को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो और तुम दोनों मेरी क्लास ले रहे हो। क्लास भी लेंगे और पनिशमेंट भी देंगे। हमको कभी शॉपिंग करवाई आपने? अरे आपने तो हमें ये तक नहीं बताया कि आप भाभी से मिलने जा रहे हो और आपसे तो रक्षाबंधन में 100 रुपए तक नहीं निकल रहे और भाभी को तो देखो हजार रुपए की शॉपिंग कराए। बस करो यार, बेचारी भाभी हो तुम दोनों की। हाँ तो हम भी तो आपकी बेचारी बहन है ना। बेचारी बहने? हाँ तो किसी और को मत बोल देना, एक तो चुपचाप सुन रहा हूं और तुम दोनों की सुनाई जा रहे हो तो मुझे। अरे भैया हम मम्मी कर देना आप सच भैया को। तुझे सच में नहीं पता है कि कब क्या बोलना है। का पंडित जी, मुहूर्त बताने के लिए दूसरा मुहूर्त निकालना पड़ेगा का? नहीं अम्मा जी, ये हमने देखा कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है। हरतावली तीज है ना, वो बहुत ही शुभ है और बहू को कह दीजिएगा कि उसका उपवास भी रखे। तो बढ़िया मुहूर्त है, उपवास तो रखना ही पड़ेगा है। अरे देखो पार्वती जी के लिए विष्णु जी का रिश्ता आया था तो जाके गुफा में बैठ गई। कहने लगी जब तक शिव जी नहीं आते हम यहाँ डटे रहेंगे। घोर तपस्या की पार्वती जी ने, तब शिव जी हासिल हुए। हमारी बहुरिया ने शिवम से शादी करने के लाने जो किया वो तपस्या से कम नहीं। कितनी अच्छी बात बताई आपने अम्मा जी। ये तो बहुत अच्छी है। और ये जो व्रत है ना, अगर इसे निर्जला किया जाए तो अपने पति की आयु बढ़ती है। हाँ तो बस कल का मुहूर्त अच्छा है, कल बहू को बुला लीजिए। ठीक है। अच्छा अम्मा जी, अब हमें चलना चाहिए। नीचे। ठीक है अम्मा जी, दो रिश्ते बताए हैं और बहू का लाने का मुहूर्त बताया और 11 रुपये। तो ज्यादा ही दे दिए और हम तो 1.25 रुपए देते हैं दक्षिणा में। पर आपका है दो रिश्ते लेके आए, मुहूर्त निकाला, ही लाने 11 रुपए दिए। ए पंडित जी लो 10 रुपये और खुश हो जाओ। अब ठीक है, अब बम फोड़ना है, याद है ना? फोनवा पे जो बताया वो बताना। ये लाने 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए। वो तो ठीक है माँ जी, सब काम हम कर देंगे। बस आप तो अपनी बड़ी बहू को बुला लीजिए। आती होगी, जल्दी कहाँ है? माँ जी बहुत काम है, एक घर में पूजा भी करवानी। अरे कहाँ जल्दी है पंडित जी, बैठे ना, चाय पीजिए हमारे साथ। हमारी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है। अम्मा जी अब तो आपके घर की चाय जरूर पी के जाएंगे। तो कहा है पंडित जी, हमारी बहुरिया है ना, वो अपना मन का ही करती है।
उसका मन होगा तब चाय लाएगी, नहीं मन होगा तो नहीं लाएगी। नसीब वाले आप, आ गई चाय जल्दी। अरे धन्यवाद। पंडित जी आप चाय चाटो, मतलब हम अभी आते हैं। ठीक है ठीक है। बराबर याद है ना पंडित जी? हाँ अम्मा जी। कर देंगे। कुसिया जी, गृहस्थी की जिम्मेदारी तो कब समझेगी? ये चाय पत्ती शक्कर तुम्हारे मैके से आती है? नहीं वो का तो फिर पंडित तेरा सगा है कि 2 कप चाय चटा दी? हाँ अम्मा जी, आप ही ने तो बोला था चाय लाने को। ओ, जैसे हमारी सब बात सुनती है। भोपू लगा के आज समझा रहे हैं, समझ जा। हाँ। किसी के सामने हमें कछु भी बोलना पड़े, अरे मिठाई ला, बादाम ला, चाय ला, तू हाँ हाँ करती रहे, फिर शाम तक लाती रहे। एक तो 21 रुपया ऐड गया हमसे, ऊपर से 2 फ्री में चाय चट गया। अब हम तो सोचे कि वो ब्राह्मण आदमी है तो सम्मान देना पड़ता है, तो मैंने फ्री में सोशल सर्विस करती रहे, पर हमारा आगे बाद में आके हाथ मत फैलाना। 500 रुपया दो, 50 रुपया दो, 5 रुपया दो, राशन खत्म हो गया है? सब जानते हैं पैसे के साथ क्या करती है। राशन तो घुसा रहता है बनिया के कनस्तर में, और पैसे तुम्हारे लाल की जेब में। हाँ अम्मा जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो तू कब समझेगी, कब समझेगी? अरे हमारी उम्र हो गई अब, हमसे नहीं होता ये सब। तुम्हारी बहू आ गई है, तुम उसको सिखाओगी या हमसे ही सीखती रहोगी? सीखती रहोगी। हाँ, हम सिखा देंगे। हाँ, हम सिखा देंगे, सब जानते हैं कहाँ सिखाएगी तू। अरे सुन। हाँ अम्मा जी। कल हरतालिका तीज है, बहुत शुभ मुहूर्त है बहुरिया को घर लाने का। हाय, हम तो आपसे ये बात पूछना भूल ही गए। हाय, तुम तो हमेशा हर चीज भूल ही जाती हो, हैं? तुम्हें कब कछु याद? तुम्हारे पति के लाने पूजा करनी, वो याद है कि नहीं? हाँ, वो तो बराबर याद रहेगा। मतलब उन नहीं, हरतालिका तीज कैसे भूल जाए हम? बस रिया को समझाना पड़ेगा ये हरतालिका। कोनो जरूरत नहीं, लल्ली डटी है ना वहाँ, अच्छे से जानती है सब कुछ, वो बता देगी, समझी? चलो अब बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी ना अम्मा जी। मतलब रिया और रानी की तो पहली हरतालिका तीज है, फिर उनके लिए नई साड़ी, जीजी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। हम मंगवा लेंगे तुम्हारे लिए टिप टॉप साड़ी, तो टेंशन मत ले। अब बाहर चल। रिया को भी फोन करके बोल देते हैं कि आने की तैयारी कर रहे हैं अपनी। हमारी बात सुन ले कुछ अच्छे से। तू सास है, तू सास बन के रहे, कोनो जरूरत नहीं फोन करने की। वो ललिया है ना वहाँ, उसी को संभालने दे सब कुछ। बस तू शिवम को सुबह सुबह भेज देना बहुरिया को लाने के लिए। वो काहे, कल उसका उपवास है ना, शिवम को सुबह सुबह देखेगी, खुश हो जाएगी बहुरिया। हाँ अम्मा जी, लेकिन अनुपम जी को तो फोन करके बताना पड़ेगा ना कि शिवम आ रहा है लेने के लाने। काहे जल्दी की फुलझड़ियां जलाती रहती है तू बस शिवम जब निकले तभी फोन करना कि शिवम निकल गया है लाने के लिए। काहे बहुरिया का मुरझाया हुआ चेहरा खिल जाएगा। हाँ ये बात तो है, ठीक है, सही कहा आपने। तू बाहर जा, वो पंडित जी से कुछ बात करनी है, हमें चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? कहाँ हो गया? कुछ कहा पंडित जी ने तो हमें थोड़ी घबराहट हो रही है। कहाँ हो अम्मा जी? बाहर आना, सुन। चला पंडित जी, हमारी तो जान सूख रही है। अब बताओ ना, क्या कह रहे थे? वो आप समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर हमारी समझ में कछु नहीं आया। साफ शब्दों में बताओ, अब क्या कह रहे थे? बहुरानी, वो आपका और राघव जी का समय जो है ना, वो अभी ठीक नहीं चल रहा है। वो क्या, राघव जी की राशि जो है वो सिंह राशि, और उसमें बृहस्पति और शुक्र का अंतर चल रहा है, और ऊपर से क्या है, ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए दशाएं सब गड़बड़ है। हाँ, और आपके सितारे भी गड़बड़ है अभी, या दशा गड़बड़ है अभी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि बहुरिया को रघवा से दूर रहना चाहिए ना? हाँ, थोड़े दिन तक इनको दूर रहना चाहिए। अगर पास में रहेंगे ना तो उनकी सारी दशाएं गड़बड़ हो जाएंगी और उनके शरीर को तकलीफ होगी। अब वो कहा है कि रघवा के कुछ दिन बुरे चल रहे हैं, तो ये पूजा जो है ना हरतालिका, वो खत्म हो जाए उसके बाद बात करना, तब तक तुम दोनों दूर रहना। और वो शुक्र गुरु का शनि का खेल आपका कह रहे थे, वो समझाओ। अम्मा जी, आपने एकदम विस्तार से सारी बातें बता दी, वही हम आपको समझा रहे थे एक्चुअली। हम तो अम्मा है उसकी, बस हाँ, उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तुझे भी करनी चाहिए। अम्मा जी, हमारी 24 साल की शादी में हम ऐसा योग कभी ना देखे पहले, तो अब ये योग कुछ अजीब नहीं लगता आपको? योग होता है, वो 24 साल बाद आए, 24 घंटे बाद आए।
हमें क्या पता, हमने तो नहीं बनाया ना योग। कैसे रह पाएंगे हम उनके बिना? हम तो 2 घंटे नहीं रह सकते उनका फोन के बगैर तो। शास्त्रों में तो हर बात का तोड़ है ना अम्मा जी, तो ये बात का कोई तोड़ नहीं है मतलब। रानी, अगर तोड़ होता ना तो हम पहले ही बता देते। इसका कोई तोड़ नहीं है, बस इसका यही है। वाह खुशिया, रघुआ की जान नहीं चाहिए, तोड़ चाहिए, तोड़ तुझे ना। अम्मा जी का साड़ी काहे ली? अम्मा जी अम्मा जी साफ करना है, झाड़ा लग जाएगा। नहीं वो अच्छा हुआ तो आ गई, तू हमारी मदद करती है। तू ये सीढ़ी ला। सीढ़ी काहे चाहिए अम्मा जी? बस है हाँ, अब ये चोर पकड़ तू। अब है ना हमारे गले का माप ले ले। काहे? नया ब्लाउज सिलवाना है? ये रीति सवाल मत कर, मदद कर हमारी बस। कोई रस्म है का अम्मा जी का? रस्म तो कहा नहीं, और का है कि रघुआ की जिंदगी में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो हम वो संकट तो हटा नहीं सकते हैं। हम संकट नहीं हटा सकते तो हम खुद ही हट जाते हैं, ये गार्डर से लटक के ऊपर सरक जाते हैं। हाँ है ना, और तूने ही हमारे लाने फांसी का फंदा बना है, अब हम खुशी से लटक जाएंगे। अरे नहीं 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 अम्मा जी, क्या कर रही हो? अम्मा जी हम पकड़े हम। अरे नीचे आ जाओ अम्मा जी, ऐसा ना करो। अरे ऐसा मत करो। अरे तू ऐसा मत करना, तू बस हमारी मदद कर दे, है हमारी मदद कर दे। अरे ना अम्मा जी, काहे कर रही हो ऐसा? अरे हम पूरी तरह मर जाएंगे फिर मदद करेगी। खींच ले खींच और खींच और पकड़ के रख तो खींच। अभी क्या है? हम बुला रहे थे उनको। अम्मा जी ऐसा मत करो। नहीं उनको बुला के क्या करेगी तू? रघुआ संकट में है ना, हम देख नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। तू हमें सूली पे चढ़ा दे ताकि हमें देखना ना पड़े, हम लटक के मर जाएगा। अम्मा जी नहीं करो ऐसा, काहे कर रहे हो ऐसा? अम्मा जी मत करो। भैया सरला हो चाहे कैसी भी हो, पर है तो बहुत लकी। मतलब कितनी भी नौटंकी करे पर पापा तो हमेशा सरला सरला ही करते रहते हैं। ठीक है तो मैं पापा जैसे बन जाता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे सरला बुआ जैसा बनना पड़ेगा। अच्छा देखो कहा है ना, आज तो हमने आपको सपने में देखा, बड़ी छींकें आ रही थी और नाकें भी बहुत बह रही थी कि हम तो घबरा गए और हम तो सीधे पहुंच गए मंदिर और 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाया। 1.25 रुपए का हमारा तो मन चल गया और हम तो दौड़े दौड़े आ गए यहाँ। ये लो भैया प्रसाद। टेस्ट में काहे बहा रही है? हमारे अंतिम समय में भी हमारी मदद नहीं करेगी, कस देगी का? अम्मा जी काहे कर रहे हो ऐसा? तो और क्या करे खुशियाँ, तूने हमारे लाने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। खींच खींच। अरे राम 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 राम, ये क्या कर रही हैं आप? क्या लग रहा है गड्ढे साफ करे का? अरे लटक के मर रहे हैं क्योंकि हमारी बहू ने हमारे लाने को रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अब क्या करे? हाँ तुम गवाह हो, देखो इसने फंदा बनाया और खींचा। खींच खुशियाँ खींच। अरे अम्मा जी नहीं, नहीं, नहीं।
अरे मैं गवाह, अरे भाई काय के गवाह, अरे नहीं मैं गवाह नहीं हूँ, नहीं मुझे देखिए ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे राम 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 राम, अरे राम 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 राम। हमारी बुढ़ी हड्डियों में अब ताकत नहीं रही कि हम खुद से खुदकुशी करें, ये भी पकड़े, सबका काटा करे, मदद कर। अम्मा जी काहे खुदकुशी कर रहे हो, काहे पता लगाया है, बताओ तो सही क्या हुआ। वो का है ना कुछ क्या ना तो हम रघुआ को संकट में देख सकते और नहीं तुम्हें कह सकते हैं कि बहू 2 दिन तक तुम अपने पति को देखो मत, उससे बात मत करो। तुम तो कहोगी अम्मा जी ने हमारे साथ का अन्याय कर दिया। तो नहीं तो हम तो दुविधा में फंस गए, तो हम सोचे हम खत्म, दुविधा खत्म। पैर पड़ते नीचे आ जाओ। अब तू एक काम कर, एक हाथ से ही पकड़ और एक हाथ से ही सरका दे सीढ़ी। क्या बोलते हो अम्मा जी, मुझे ना हो पाएगा ये सब, पाप में मत डालो अम्मा जी, मत करो ऐसा। महान मूर्ख महिला, सच्ची में हमारे पापा हटाना, नहीं तो नौटंकी के चक्कर में ना हम सच्ची में निपट जाएंगे। आ जाओ नीचे आ जाओ। अब तो चल, पैर मत पकड़ हमारे, सीढ़ी सरका। नहीं अम्मा जी, नीचे आ जाओ। अरे कैसे नहीं सरकाएगी, कैसे नहीं सरकाएगी? हम सरका देंगे, हम ही सरका देंगे, हम सरका के लटक के मार देंगे। सुनो हमारी बात सुनो, नीचे आ जाओ। हम उनको बात तो कहा, हम देखेंगे भी नहीं। आ जाओ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, जो बोलेंगे वो करेंगे। कसम खा। कसम खाते अम्मा जी, कसम खाते, तीनों बच्चों की कसम खाते। उससे बात तो दूर, हम उनको देखेंगे भी नहीं, इशारा भी नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं। ठीक है चल, अब इसमें मत बा, आ जाते हैं हम नीचे। वो निकालो ले। और तूने कसम खा ली ना है, तो हमारा स्वभाव तो ऐसा ही है, को प्यार से मना ले तो मान जाते हैं हम। आ जाओ नीचे आ जाओ, संभल के। और एक काम करना, हाँ साड़ी जो है ना, हाँ, वो अपने पास रखना, ताकि तुझे याद रहे। रघुआ को न इशारा, न बात करना, न देखना। अम्मा जी तूने बचा लिया हमको, बचा लिया। तू बड़ी अच्छी है, अच्छा तुझे तो स्वर्ग ही नसीब होगा। चल निकल। भैया सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे पगली यार, छोड़, मजाक कर रहा हूँ। और वैसे भी तू एक्टिंग ठीक ठाक कर लेती, लेकिन कभी कभी फंबल मारती है। एक्टिंग तो काफी अच्छी करती हूँ, वो मुझे पता है, फंबल हो जाता है। चुप कर बे, ओवर एक्टिंग की दुकान। भैया आप भी ना। अरे मजाक कर रहा हूँ, टांग खींच रहा हूँ, दे इधर। भैया एक बात बोलो, आप ना जब भाभी को लेने जाओगे ना, तो उन्हें फोन मत करना, मतलब इन्फॉर्म मत करना, और सरप्राइज दे देना। देखना वो कितनी खुश हो जाएगी। वाह। अच्छा हाँ, एक काम करो, आप अपना फोन ना स्विच ऑफ कर दो और उधर ही जाके मना लेना उन्हें। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता यार, नहीं। क्यों? चल ठीक है, सोचता हूँ इसके बारे में। और मुझे मालूम है तेरा फोन मेरे पास है, तुझे तेरा फोन चाहिए, ठीक है दे दूंगा, ये पकड़। भैया आप भी ना। भैया क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो? अरे अपनी छोटी बहन का फोन है, जब मन करे तब दे देना, जब ना करे तब मत देना। और वैसे भी मेरा थोड़ी ना किसी से क्रॉस कनेक्शन है। रेडवा पे भी आजकल इतने खराब गाने आते हैं। बोल बिटवा। तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे हम, और कुसिया भी है ना कुसिया। अच्छा अम्मा सुनो, हम 2 दिन नहीं आ पाएंगे, वो वापसी की ट्रेन में लग गई ड्यूटी, तो परसों ही आ पाएंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना, टाइम पे खाना खा लेना।
हमें तो बड़ी चिंता होती है तुम्हारी। जी अम्मा जी। रघुआ परसों सुबह आ रहा है, उसके आने पे कछु धमाका तो होना चाहिए। इस कुसिया को भी पता लगना चाहिए कि इसकी इस घर में क्या जगह है। आजकल ज्यादा ही पति पुराण गा रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।